स्टूडेंट्स वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक इशू की वजह से बेटा मैं लेट पहुंचा कैंपस के अंदर, इस वजह से आपका क्लास लेट स्टार्ट हो गया जी। तो कल बेटा हम चैप्टर नंबर 6 पे बात कर रहे थे, अरिथमेटिक सीरीज को हमने डन किया था। आज हम करेंगे जी अरिथमेटिक सीरीज किया था, आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी कह लें आप। जीपी के अंदर क्या चीज है आपके पास, जीपी ये आपके पास है जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस आपके पास इसके अंदर आर होता है, आर आपके पास क्या होता है जी an+1 ओवर an, इसको आप बोलते हैं कॉमन रेशो। ये आपके पास क्या है कॉमन रेशो। जिस तरह आपने अरिथमेटिक सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस पढ़ा, इसी तरह ही आपके पास ये क्या है कॉमन रेशो। और आपके पास nth टर्म का जो फॉर्मूला है जीपी के अंदर, nth टर्म फॉर्मूला मेरे बच्चों वो है आपके पास a1rn+1। ये आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला है। ओके, जो आपके पास r1 और a1 और r है, a1 और r ये आपके पास इसके अंदर होते हैं रियल नंबर्स, r रियल नंबर्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। इसके अंदर क्या होता है जी, मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूं जी। आपके पास है जी 2, 4, 8, 16, 32। इसमें क्या है कि आप जब अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म करते हो 4/2 आपके पास क्या आता है 2, 8/4 करते हो आपके पास क्या आता है 2, 16/8 करते हो आपके पास क्या आता है 8/2। अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म करते हैं तो आपके पास सेम आंसर आता है। इसको आप बोलते हैं कॉमन रेशो, जो जनरली आप नोट करते हो आर के साथ। ओके जी, वजाहत बेटा अरिथमेटिक सीरीज मैं ज्योमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज दोनों इकट्ठी बता दूंगा। ज्योमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज इकट्ठी बता दूंगा आपको, ठीक है। मैंने क्योंकि कल हमारे पास टाइम खत्म हो गया था तो सीरीज बता नहीं सका था, तब दोबारा एपी सारी बता के सीरीज थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह ना जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे तो साथ हम आपको अरिथमेटिक सीरीज भी बता देंगे, ठीक है। चलो जी बेटा, ये आपके पास आ गया जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर आपके पास आ जाए जी एमसीक्यूज, फाइंड the 10th term of GP having first term 3 and common ratio आपके पास है जी 1/2। ऑप्शन ए है आपके पास -3/1024। बीटा ऑप्शन है आपके पास -3/5 12। चार्ली ऑप्शन है आपके पास 3/1024। डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 3/5 12। ओके, तो ये आपके पास क्या है बेटा, इसके अंदर ऑप्शंस है। आपने फाइंड करनी है इसकी, फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी। आपने 10th टर्म फाइंड करनी है। n टर्म का फॉर्मूला आपके पास ये गिवन है। 10 टर्म क्या होगी आपके पास, a10 इज इक्वल टू a1 r की पावर 9। 10 a1 आपके पास क्या है इसके अंदर, हैविंग फर्स्ट टर्म 3 और r आपके पास है -1/2 की पावर 9। ओके, तो सोल्व कर लें इसको। आपके पास आएगा a की पावर 10 इज इक्वल टू 3 हो ओड नंबर है, माइनस बार आएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 जब सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 512, 512। तो आपके पास बीटा आ जाएगा -3/512। ओके, तो ये बेटा आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। आपके पास बेटा ये जो एमसीक्यू है ना, ये वाले ज्योमेट्रिक सीरीज के कि आपके पास ये a1 है, r है, यहाँ आपके पास 6 टर्म है, 7 टर्म है। अभी वाली टर्म फाइंड कर दो। एपी, जीपी और एचपी तीनों के अंदर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आपको क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यूज के। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म ये है, आर आपके पास ये है, 12 टर्म फाइंड कर दो। या एपी में कहता है जी आपके पास a6 है, a7 है, आप फाइंड कर दो, a10। तो इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन आपके पास बेटा g इज इक्वल टू +-√ab। सेम उस तरह जिस तरह हमने कल हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन भी उसी तरह ही। अगर आपके पास क्या हो जी 3 टर्म है जी, यही लिख लेते हैं 2, 4, 8।
आप किसी दो को लो, मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट लोगे तो आपके पास सेंटर वाली टर्म आ जाएगी। ओके, किसी दो टर्म को लो, किसी क्या एक्सट्रीम वैल्यूज को लो, आपके पास आएगा 2 × 8 अंडर रूट इज इक्वल टू जी, आपके पास क्या आएगा जी, ये 16 इज इक्वल टू 4, आपके पास सेंटर वाली टर्म आ जाएगी। जिस तरह आपके पास अरिथमेटिक मीन था कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज को लें, ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास सेंटर वाली वैल्यू आ जाती है। इसी तरह आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट लोगे तो आपके पास सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज एमसीक्यूज देखते हैं जी। फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन, एमसीक्यूज आपके पास किस तरह है जी, फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स 9 and 16। ऑप्शन ए है आपके पास 12, बीटा ऑप्शन है आपके पास ±12, चार्ली ऑप्शन है आपके पास -12, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 12.5। 9 और 16 है, 9 × 16 ± जी, 9 6 आपके पास हो जाएगा जी 54, 4 5 का ही आपके पास आ जाएगा 144, तो ±12 आपके पास आंसर, बेटा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बेटा बड़ा आसान है, सिर्फ 6 चैप्टर का जो एमसीक्यू आता है ना पेपर में, बड़ा आसान एमसीक्यू आता है, कोई टफ नहीं आता। सिर्फ आपको 6 चैप्टर की बेसिक्स पता होना चाहिए कि आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है। अगर आपको सिंपल चीजें पता हो तो बड़े इजीली, बड़े आराम के साथ आप 6 चैप्टर के एमसीक्यूज को हैंडल कर सकते हो। अब कुछ बातें हैं जी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिस तरह हमने कल अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ी थी, इस तरह आपके पास ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से भी कुछ चीजें हैं जी। नोट कर लें सारे बच्चे मेरे साथ, इनको लिख लें। आपके पास है जी, टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड, मतलब आपके पास ए है, G1, G2, G3 सो ऑन, Gn एंड B। उसी तरह जिस तरह आपके पास अरिथमेटिक मीन के अंदर टर्म्स n+2 हो जाती थी, यहां पे भी आपके पास टर्म्स n+2 हो जाएंगी। n टर्म्स तो आपके पास n ज्योमेट्रिक मीन एक a और एक b आपके पास मिलकर 2n+2 आपके पास टर्म्स हो जाएंगी। उसके बाद n ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, nth ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास है Gn इज इक्वल्स टू a r की पावर n इज इक्वल्स टू a b ओवर a n ओवर n+1। फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है जी, आप के पास 1/2 और 1/4 हैं, इसके दरमियान n ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, आपके पास nth ज्योमेट्रिक मीन। तो आप क्या करोगे जी, Gn क्या है जी, आपके पास ये जर्नल n तो यही आ जाएगा। अगर होता है इसके अंदर G2 फाइंड करो, क्या फाइंड करो इसके अंदर G2, तो आप n की जगह G2 लिख दोगे, इज इक्वल्स टू a, पहली टर्म आपके पास 1/2 हो जाएगी, r आपके पास नहीं है तो ये वाला टर्म यूज कर लो, आप ये वाला फार्मूला यूज करो। a आपके पास 1/2 है, b आपके पास 1/4 है, a आपके पास 1/2, n कितना फाइंड कर रहे हैं आप, 2 फाइंड कर रहे हैं, 2 ओवर 2 + 1, ये आ जाएगा आपके पास 1/2, 1 ये कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा जी 1/2 और 2/3। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास G2 आ जाएगा। ठीक है, G2 किस तरह फाइंड करेंगे बेटा, आराम के साथ, आपके पास फार्मूला है a b ओवर a n ओवर n+1, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। वैसे आपको r फाइंड करना पड़ेगा n ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए, r जब हम फाइंड नहीं कर सकते तो आपके पास ये ट्रिक है कि आपके पास कहते हैं जी G2 फाइंड करो, G3 फाइंड करो, G4 फाइंड करो, तो आप आराम से A और B की वैल्यू पुट करोगे, यहां से वैल्यूज को फाइंड कर लोगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपके पास है जी नंबर 2 है आपके पास, इफ देयर आर एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B,
सॉरी ये nth रूट है, सॉरी nth रूट है आपके पास, nth रूट of the product of n geometric means between A and B is equals to G1 G2 so on G1 power 1/2 is equals to under root AB। अगर आपको वो कह दे जी n ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर रूट बताओ, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, आपके पास क्या होगा, ए बी का आप अंडर रूट ले लोगे, वो आपके पास इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ही कहलाएगा। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा नेक्स्ट बेटा आपके, अच्छा यहां से आपके पास एक एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज आपके पास है जी इससे रिलेटेड, प्रोडक्ट ऑफ 8 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 1024। तो आपके पास कहता है जी प्रोडक्ट फाइंड करो 8 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 1024। आपने 8 ज्योमेट्रिक मीन का फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, तो आपके पास क्या होगा, सिंपली बेटा आप क्या करोगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 24 अंडर रूट, और ऊपर आपके पास पावर आ जाएगी 8। आपका वो प्रोडक्ट ऑफ 8 कह देगा तो पावर 8 आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ 10 कह देगा 10 आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ 12 कह देगा तो आपके पास 12 आ जाएगा। जितनी प्रोडक्ट कहेगा उतनी पावर आ जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 1024, प्रोडक्ट ऑफ 8 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 1024। तो आप इसको, ये ट्रिक है आपके पास, जो से 2 नंबर होंगे जितनी पावर होगी वो लेके इसको आप सॉल्व कर दोगे। ठीक होगा जी बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, आप सबको समझ आई है बेटा, सारे बच्चों को समझ आ गई है? बच्चों जाग रहे हो सारे, जल्दी से बताओ आप सबको समझ आया है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक समझ आ गया? आगे हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज का टॉपिक। जल्दी से बताएं। फरवा बेटा कहां समझ नहीं आई, जल्दी से बोले। बेटा पॉइंट 2 में कहता है कि nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। आपने nth रूट बताना हो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन a एंड b का, तो आपके पास होता है जी अंडर रूट ए बी। n कहेगा तो आपके पास यहां पावर आ जाएगी n, अगर आपके पास 8 कहेगा तो पावर आपके पास आ जाएगी 8। जैसे यहां पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ 8 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 1024, आपके पास क्या आ गई, पावर इसकी 8 आ गई। अच्छा बेटा एक एमसीक्यूज में नजर पड़ गई मेरे सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक से हवाले से। देखिए उसको कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, एमसीक्यूज है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a n plus 1 plus b n plus 1 over a की पावर n plus b की पावर n is the geometric mean between a and b where a and b are not 0। ए ऑप्शन आपके पास -1, बी ऑप्शन आपके पास 1, सी आपके पास 1/2, डेल्टा आपके पास है -1/2। अच्छा ये जो एमसीक्यूज है ना बेटा,
इरिथमेटिक मीन के अंदर भी आपने ये सवाल किया था, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी है और आपके पास हार्मोनिक मीन के अंदर भी। आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन जब पढ़ा था तब आपने किया हो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब नहीं तो अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इसको कैसे से सोल्व करोगे बेटा, आपने इसको करना है बैक सोल्यूशन से सोल्व। बैक सोल्यूशन से सोल्व किस तरह करोगे, आप बारी बारी इन वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट करो। आपके पास क्वेश्चन है ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस बी की पावर एन। आपने एन की वैल्यू बतानी है, -1 है, 1 है, 1/2 है या -1/2 है। तो आप बारी बारी पुट करके इसको चेक कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सोल्व हो जाएगा। मैं पुट करता हूं डेल्टा ऑप्शन यहां पुट करके देखें क्या आएगा आपके पास, a -1/2 प्लस 1 प्लस b -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a -1/2 प्लस b -1/2। इसको सोल्व करें, -1/2 प्लस 1 करें, आपके पास आता है जी 1/2 प्लस b की पावर 1/2। नीचे आपके पास है जी, इसको लिख लें आप 1/a की पावर 1/2 प्लस 1/b की पावर 1/2। उसके बाद बेटा नीचे आप ले लें एलसीएम, आपके पास आएगा a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2। नीचे जब आप एलसीएम आएगा आपके पास a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, b 1/2 प्लस a 1/2। ठीक हो गया जी। ये वैल्यू तो चल जाएगी ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ये वैल्यू जब ऊपर लेके जाओगे जगह चेंज हो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आपके पास आ जाएगा √a √b। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें, ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास √a √b आ जाएगा। तो उसने यही कहा हुआ है जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास यही होता है, तो आपके पास 1/2, आपके पास इसका आगे आंसर आ गया -1/2। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से आओ, ये एमसीक्यू समझ आया आपको ये वाला? 3 क्वेश्चन है इस तरह के आपके पास, अरिथमेटिक मीन का भी, ज्योमेट्रिक का भी और हार्मोनिक का भी। आपने इसको बैक सोल्यूशन से सोल्व कर लेना है। अब तो ये वैल्यूज बच्चों को वैसे ही याद हो जाती है, अगर ना याद हो तो उसको बैक सोल्यूशन से आप सोल्व कर सकते। जैसे मैंने -1/2 वैल्यू यहाँ पुट की, उसको सोल्व कर दिया, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन ही आपके पास आंसर में आ गया। जल्दी से बोलो बेटा, समझ आया ये आपको? उसके बाद बेटा आपके पास है जी ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज है बेटा आपके पास, सम ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, सम ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपके पास बेटा फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू A1 1 माइनस R की पावर N ओवर 1 माइनस R मोड है लेस देन 1। सेकंड है आपके पास SN इज इक्वल टू A1 R माइनस 1 R मोड ग्रेटर देन 1। और नंबर थर्ड है आपके पास फॉर्मूला S इन्फिनिटी इज इक्वल टू आपके पास होता है जी A1 ओवर R 1 माइनस R। 3 आपके पास फॉर्मूले हैं बेटा ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए। फर्स्ट फार्मूला आपके पास SN इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R। ये फार्मूला तब होता है जब R की वैल्यू लेस देन 1 हो। सेकंड वन है आपके पास A1 RN माइनस 1 ओवर R माइनस 1 जब R की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 हो। थर्ड वन है आपके पास जब इनफिनिटी टर्म्स हो तो आप सम कैसे फाइंड करोगे, S इनफिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R। जब आपके पास इनफिनाइट टर्म होगी तो तब आप इसके थ्रू इसका सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो रिपीटेड एमसीक्यूज ई कैट के अंदर आ गया हुआ है जी बेटा, उसको देखते हैं। एमसीक्यूज है आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस सो ऑन इज। ऑप्शन ए है आपके पास -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। ऑप्शन बी है आपके पास -1 लेस देन x -1। ऑप्शन सी है आपके पास x
ग्रेटर देन 0, और ऑप्शन डी है आपके पास x लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या है बेटा, जब आपके पास r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है। जब r की वैल्यू आपके पास क्या हो, लेस देन 1 हो, तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। यहां से r की वैल्यू फाइंड करें, आपके पास क्या आती है जी, अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म आपके पास आ जाएगा जी 2x डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आपके पास r इज इक्वल्स टू 2x ही आ जाएगा। 2x यहां पुट करें, आपके पास आएगा लेस देन 1, x आपके पास आ जाएगा लेस देन 1/2, और इसका मतलब है आपके पास x नेगेटिव भी है, x पॉजिटिव, मोड खत्म करते हो प्लस माइनस आता है, तो आपके पास आएगा -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। ये आपके पास क्या आ गया जी, इंटरवल आ गया। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। जब भी आपको ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट पूछे, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट की कंडीशन दिस वन, डाइवर्जेंट की कंडीशन आपके पास इसके उलट है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। कन्वर्जेंट के लिए लेस देन 1, डाइवर्जेंट के लिए ग्रेटर देन 1। तो आपने r फाइंड करना है, यहां पुट करना है, और यहां से आपने इंटरवल फाइंड करना है। जैसे मैंने 1/2 लेस देन x लेस देन 1/2 फाइंड कर लिया। सीरीज कन्वर्जेंट कौन सी सीरीज थी आपके पास, 1 + 2x + 4x के + 8x क्यूब सो ऑन। जल्दी से बताओ बेटा, ये एमसीक्यू समझ आया आपको? ये जो सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का आपने फाइंड करना था इंटरवल, वो क्लियर है आपको? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू इस तरह का पेपर में आपको आ जाता है। जल्दी से बताएं, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस के ऊपर। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 का हार्मोनिक सीक्वेंस, और आपको पता है ये इनवर्स ही है एपी का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्ट कर दो तो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है। जिस तरह आप अर्थमेटिक सीरीज को सॉल्व करते हो, उसी तरह ही आप हार्मोनिक सीरीज को सॉल्व, हमजा कह रहा था रिपीट कर दें बेटा। आपने जब इंटरवल कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताना है ना, तो जब आपके पास r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो आपके पास सीरीज डाइवर्जेंट होती है, अगर लेस देन 1 हो तो आपके पास क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट के लिए आप ये कंडीशन यूज करते हो, कन्वर्जेंट के लिए आप ये कंडीशन यूज करते हो। ठीक हो गया? आपने सिंपल यहां से r फाइंड करना है। r कैसे फाइंड आउट होता है, अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म। अगली टर्म कौन सी है, 2x है, पिछली टर्म कौन सी है, 1 है, तो आपके पास 2x ही आ जाएगा। आप इन दोनों को चेक कर लो, 4x के डिवाइडेड बाय 2x करो तो आपके पास यही आ रहा है r, 2x r आ गया। r की वैल्यू यहां पुट कर दी, x की वैल्यू फाइंड कर लो, आपके पास इंटरवल आ जाएगा -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। ठीक हो गया जी? जी बिल्कुल, वजाहत बताने लगा हूं आपको, हार्मोनिक के साथ बताऊंगा जी, क्योंकि हार्मोनिक और वो सेम चीजें हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं आप जी? चले बेटा, हार्मोनिक आपके पास क्या है, HP आपके पास क्या है, जस्ट आपने क्या करना होता है, अगर आपके पास कोई सीरीज अरिथमेटिक है 2 4 6 8 10 सोन, यह सीरीज आपके पास AP है। AP के अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर आप इनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लो, 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, तो आप चल जाओगे HP के अंदर। AP से आप कहां चल जाओगे, HP के अंदर। ठीक हो गया जी? आप इसके अंदर कॉमन डिफरेंस, आप HP को हमेशा सॉल्व करते हो AP बनाकर, HP को हमेशा सॉल्व करते हो आप AP बना के मतलब AP के अंदर आपके पास क्या होता है जी, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू AN+1 माइनस n। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म आपके पास होती है, और n टर्म का फॉर्मूला आपको बताए AN इज इक्वल टू A1 + n - 1 × D।
आप हर एचपी को कन्वर्ट करते हो एपी के अंदर, एपी के फार्मूला से लगा के जो चीज आपने फाइंड करनी, फाइंड करके आप रेसिप्रोकल अगेन ले लेते हो तो आप एचपी के अंदर चल जाते हो जी। फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यूज है जी, देयर आर 3 नंबर्स ए पी आर इन एचपी व्हेन ए ओवर सी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया जी आपके पास। आपके पास है जी 3 नंबर्स, ए बी सी आर इन एच पी व्हेन ए ओवर सी इज इक्वल्स टू, ए है आपके पास ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी, बीटा ऑप्शन है आपके पास ए माइनस सी ओवर ए माइनस बी, चार्ली है बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी, डेल्टा है आपके पास बी माइनस ए ओवर ए माइनस सी। ये आपके पास बेटा ऑप्शंस है जी, आपने फाइंड करना है ए ओवर सी, सारी टर्म्स आपके पास एचपी के अंदर है। अगर ये ए बी सी एचपी के अंदर है तो आप जब इनका रेसिप्रोकल लोगे 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी, आप कहां चल लोगे आर इन एपी। एपी के अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म आपके पास सेम आता है, तो 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इक्वल होगा 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। यहां पे एलसीएम ले आपके पास आएगा ए बी, आपके पास आएगा ए माइनस बी इज इक्वल, यहां से आपके पास आ जाएगा सी बी बी माइनस सी। तो ये इसको इसको आप उल्टा लें तो आपके पास आ जाएगा जी ए बी को उधर ले आओ, बी माइनस इधर ले आए, ए माइनस बी ओवर ए बी इज इक्वल्स बी माइनस सी, इसको उस तरफ ले जाए ए बी ओवर सी बी। हम इनकी जगह चेंज कर दी तो बी बी से कैंसल, आपके पास ए ओवर सी आ गया है जी ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी। ऑप्शन कौन सी आगे पास, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा, तो ये चीज भी बेटा ख्याल रखनी, इस तरह भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास कहता है जी 20 टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो टर्म्स आप फाइंड कर लोगे, मैं एमसीक्यूज नहीं करवा रहा, अगर A6 दी हो A7 दी हो 20 टर्म फाइंड करो तो आप आराम से फाइंड कर लोगे। हार्मोनिक मीन क्या है, आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, अब आपके पास क्या जी हार्मोनिक मीन। एच एम इज इक्वल टू आपके पास है ए प्लस बी ओवर 2ab। हार्मोनिक मीन आपके पास क्या है जी ए प्लस बी ओवर 2ab। तो nth हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, nth हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी आपके पास है जी एच एन इज इक्वल्स टू ए बी इन टू एन प्लस 1 ओवर बी प्लस एन ए। ये आपके पास है जी एन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। ठीक हो गया जी। कहता है जी फाइंड करो रिलेशन बिटवीन, देखें जी रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट बात, रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच इंपॉर्टेंट है बेटा एमसीक्यूज के हवाले से। क्या जी आपके पास अगर ए जी एच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर आपके पास ये सीक्वेंस में पढ़े हो, पहले अरिथमेटिक मीन हो फिर ज्योमेट्रिक मीन हो उसके बाद आपके पास हार्मोनिक मीन हो, तो ये कहां पे होते हैं जी इन जीपी होते हैं। ठीक लिखा है फार्मूला बेटा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, अर्गुमान ठीक लिखा गया फार्मूला, कोई इशू नहीं है। एन ए प्लस बी लिख लें, एक ही बात है। उसके बाद बेटा आपके पास सेकंड कंडीशन है ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच हो इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 फॉर जी ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन है आपके पास ए लेस देन जी लेस देन एच इफ ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 फॉर जी लेस देन 0। नंबर 4 है आपके पास ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच इफ ए बी इज इक्वल टू 0। नंबर 5 है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके पास इंपॉर्टेंट। देखें जी यहां पे क्या लिखा है, अगर इस सीक्वेंस से पढ़ा हो ए एच जी, तो ये आपके पास कहां होते हैं, जीपी के अंदर होते हैं।
ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच कब होते हैं? जब आपके पास ए और बी क्या हो, पॉजिटिव हो, जीरो से बड़ा हो। ए और बी आपके पास क्या हो, जीरो से बड़ा हो, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन, उससे छोटा हार्मोनिक मीन। अगर जब आपके पास ए और बी नेगेटिव हो, लेस देन जीरो हो, नेगेटिव आ जाए, तो तब आपके पास ए छोटा होता है, जी उससे छोटा, ए सबसे छोटा, जी उससे बड़ा, एच उससे बड़ा, सीक्वेंस उल्ट हो जाती है। और दूसरा ये तीनों इक्वल होते हैं जब ए और बी क्या हो आपके पास इक्वल हो, और 5 1 जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ठीक हो गया जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ज्योमेट्रिक्स हार्मोनिक मीन के हवाले से जी बेटा। उसके बाद आपके पास अरिथमेटिक सीरीज रहता है जी। अरिथमेटिक सीरीज वजाहत बार बार पूछ रहा है जी सर, अरिथमेटिक सीरीज आपके पास क्या है जी। तो अरिथमेटिक सीरीज का बेटा आपके पास दो फार्मूले होते हैं। अरिथमेटिक सीरीज होती क्या है आपके पास, सम ऑफ टर्म ऑफ अरिथमेटिक, सम ऑफ टर्म ऑफ अरिथमेटिक टर्म्स, सीरीज की टर्म्स का। तो वो आपके होता है बेटा एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए एन एन बाय टू। एक तो फार्मूला आपके पास ये है, बुक में अमूमन यूं लिखा होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए वन प्लस ए एन। ये आपके पास फार्मूला है अरिथमेटिक सीरीज का सम फाइंड करने का, जब आपके पास ए वन और ए एन गिवन हो। अदरवाइज बेटा आपके पास फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर डी दिया हो और ए वन दिया हो तो फिर आपके पास ये फार्मूला सीरीज का सम फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है वजाहत समझ आ गई बेटा? जी बेटा मुझे बताएं अभी तक जितनी भी चीजें हमने स्टडी की हैं सारे फार्मूलाज आपको क्लियर है? किसी बच्चे को किसी फार्मूले में प्रॉब्लम तो नहीं है? ये वो कमेंट्स गायब हो गए। जी बेटा 2ab ऊपर आएगा, 2ab ओवर a प्लस बी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हार्मोनिक मीन के अंदर 2ab ऊपर आएगा जी। ठीक है बेटा, और गुबान बेटा ठीक कह रहे हो आप। अच्छा उसके बाद बेटा 3 4 आपके पास सीरीज हैं, इनको आपने ज़हन में बिठा लेना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने लिखता हूं फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपके पास है जी बेटा, एक है आपके पास a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू समीशन k1 n ak। ये आपके पास सीरीज को सम करने का फार्मूला। अगर आपके पास n टर्म्स पड़ी हो तो सिंपल आप उसको इस तरह लिख सकती हो, k1 से n इज इक्वल टू ak। नेक्स्ट बेटा आपके पास फर्स्ट है जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू समीशन k1 से n। k आपके पास होता है जी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड है आपके पास 1 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस n की पावर 2 समीशन k1 से n। k स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6।
नेक्स्ट है बेटा आपके पास 3 के ऊपर 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल्स टू समीशन k1 to n k क्यूब इज इक्वल्स टू n प्लस 1 over 2 का होल स्क्वायर। ये चीजें बेटा आपको याद रखने की जरूरत है जी। वजाहत बेटा वो मैंने केसेस बताए हैं, अगर आपके पास r लेस देन 1 होगा तो वो आपके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एमसीक्यूज के थ्रू मैंने आपको बताया बेटा वो केसेस, अगर r आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा तो वो आपके पास सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ओके, ये मैंने आपको एमसीक्यूज के थ्रू वजाहत बेटा बता दिया। ये कंडीशंस थी दो, r के ऊपर अगर r लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट। ये दो कंडीशंस थी वजाहत, ठीक है। ये बेटा कुछ आपको वैल्यूज याद रखनी होंगी, ये डायरेक्ट एज इट इज एमसीक्यूज के अंदर आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। मुझे क्लास में वहाब नजर नहीं आ रहा आज। चले एक एमसीक्यूज देखते हैं, समीशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज है बेटा आपके पास समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k माइनस 1 की पावर m इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए है आपके पास mn, बी है आपके पास m की पावर n, सी है n की पावर m, डेल्टा है आपके पास n m प्लस n। ये आपके पास ऑप्शन है कुछ बेटा, और आपने इसको सोल्व करना है। तो आपने बेटा घबराना नहीं है, जब इसके समीशन का आपके पास एमसीक्यूज आएगा, जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। जस्ट आपने ये करना है बेटा, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास सोल्व हो जाएगा। अहमद बेटा जी बिल्कुल ई-कैट का टेस्ट ऑनलाइन होना है बेटा इस बार आपका। आप मॉक टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा 27 और 28 को जो होना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये आपके पास जो है ऑनलाइन टेस्ट ही होना है। तो बेटा इस एमसीक्यूज में देखो एम एन है, के की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर के की वैल्यू पुट करो जरा, 1 की पावर m माइनस के आपने पुट किया है जी पहले 1, 1 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 0, 0 की पावर m, उसके बाद प्लस नेक्स्ट आप पुट करो k की वैल्यू 1, तो आपके पास आएगा k की वैल्यू 1 आपके पास 1 की 2 पुट करें आप 2 की पावर m माइनस 2 माइनस 1 की पावर n आपके पास आ जाएगा 1 की पावर m। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस, फिर k की जगह 3 पुट करो, 3 की पावर m माइनस 3 माइनस 1 2 की पावर m प्लस सो ऑन, आप n पुट करो, n की पावर m माइनस आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 की पावर m। आप देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसल, ये तो वैसे ही आपके पास 0 हो जाएगा। उसके बाद ये देखो ये 0, ये टर्म अगली टर्म से कैंसिल हो रही है, और आपने n तक वैल्यू पुट करनी, n ये पूरा हो गया, ये ही कैंसिल हो जाएगा, n की पावर आपके पास आंसर आ जाएगा। चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हर पिछली टर्म अगली पहली टर्म से कैंसिल हो रही है, जब ये कैंसिल होते जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी अर्गुमान बेटा आपने प्रोस्पेक्टस नहीं लिया बेटा, टेस्ट तो आप दे सकते हो, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। चलिए बेटा ये था आपके पास चैप्टर नंबर 6। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं।
टाइम हमारे पास अभी एक हफ्ते का है, हम बड़े इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ी इजीली से हम इसको स्टडी कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। के बेटा कुछ भी है, आप के की जगह कोई और नंबर रख लें, आप के की जगह यहां पे लिख लें जी पी लिख लें, तो यहां पे आपके पास पी आ जाएगा, पी आ जाएगा। के कोई वेरिएबल यूज किया है, के की कोई टेंशन नहीं है, के उसने वेरिएबल यूज किया, आप के की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो। आप यहां पे लिख लो जी t इज इक्वल टू 1 to n, यहां पे t आ जाएगा, ये t कर दोगे तो यहां पे t स्क्वायर आ जाएगा, ये t कर दोगे तो आपके पास t क्यूब आ जाएगा। ये तो सिर्फ जस्ट वेरिएबल है, आपके पास कुछ भी यहां पे हो सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज में देखो बेटा, जब आप वैल्यू पुट करते हो, मैं वर्टिकली पुट करता हूं, पहले आप p को 1 पुट करो, 1 की पावर m -1 -1 0 की पावर m हो जाएगा। फिर आप के p को 2 पुट करो, 2 की पावर m आपके पास आ जाएगा, -2 -1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी m। फिर आप पुट करो 3 पुट करो, 3 की पावर m -2 -1 आपके पास आ जाएगा 2 की पावर m। 4 पुट करो, आपके पास आ जाएगा 3 की पावर m। ऐसे सोन वैल्यू पुट करते जाओगे। p को n पुट कर दो, n की पावर m माइनस आपके पास आएगा n -1 की पावर m। आप देखो ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस माइनस कैंसल, इस तरह आपके पास नेक्स्ट टर्म ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म आपके पास बचती, जैसे इसको सीरीज को आगे चलाओगे तो ये टर्म अगले वाले से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ये टर्म बच जाएगी n की पावर m। चलो जी बेटा, यहां पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। लेक्चर के बारे में अपने रिव्यूज लाजमी दे दीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम पहले चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, 7 बाद में करेंगे, ठीक है। कल तक इजाजत दें बेटा, अल्लाह हाफिज।